शांत गांव की रातों में घूमती एक रहस्यमयी परछाई ने गलियों में दहशत फैला दी थी। लोग डर के साए में तरह तरह की बातें करते, पर कोई भी उस परछाई की हकीकत जानने की कोशिश नहीं की। गांव के चौक पर रात के सन्नाटे में 4 लोग हड्डी जमा देने वाली सर्दी में आग तापते बैठे थे। रामू हर अनसुलझी बात के पीछे छुपी सच्चाई खोजने का जुनून रखने वाला गांव का सबसे तेज दिमाग जिज्ञासु लड़का है। गुड्डू हर डरावनी स्थिति में भी अपनी मजाकिया हरकतों से माहौल हल्का कर देने वाला दिल का साफ और हंसमुख साथी है। सुनीता गांव की सबसे समझदार, शांत और तुरंत सुराग पकड़ लेने वाली तेज दिमाग लड़की है, जो रहस्यों को चुटकियों में सुलझा देती है। काका अनुभव और कहानियों से भरे गांव के बुद्धिमान बुजुर्ग हैं, जिनके पास हर रहस्य की एक पुरानी गाथा मौजूद रहती है। ये रहस्यमयी मेहमान रात के अंधेरे में अचानक गांव में आया ऐसा अजनबी है, जिसकी खामोश निगाहों में कोई अनकहा राज छुपा है। यार, तुम्हें पता है, इस गांव में पिछले 3 दिनों से कुछ अजीब अजीब हो रहा है। कौन सा अजीब? कहीं वही रहस्यमयी परछाई वाली बात तो नहीं? तुम दोनों सिर्फ डरते रहो, पर ये जानना जरूरी है कि वो परछाई कौन है और क्यों घूमती है। 3 दोस्त रामू, गुड्डू, सुनीता जो सच का पता लगाने निकल पड़ते हैं। काका सब जानते थे पर चुप रहे। गांव भर में एक काली परछाई की चर्चा थी, जिसे किसी ने साफ साफ नहीं देखा था। रात होते ही लोग दरवाजे बंद कर लेते, क्योंकि वो परछाई गलियों में धीरे धीरे घूमती थी। इसी परछाई का राज जानने रामू, गुड्डू और सुनीता हिम्मत करके घर से निकल पड़े। गांव में मैं भी देखा परछाई को। हाँ मैंने भी। मैं भी देखा परछाई को। गांव के हर घर में उसी रहस्यमयी परछाई की दबी दबी चर्चा थी, और हर किसी की जुबान पर बस उसी डर की कहानी चढ़ी हुई थी। आज रात वही परछाई का राज आखिरकार हम खोलकर ही रहेंगे। पर यार, अगर परछाई की जगह चुड़ैल निकल गई तो भागने से पहले हंसना मत भूलना। तेरे को हर वक्त बस मजाक ही सूझता है बुद्धू। चलो अब। तीनों दोस्त परछाई का सच जानने के लिए बेचैनी से रात ढलने का इंतजार करने लगे। रात उतरते ही गांव पर ऐसी खामोशी छा गई, जैसे हर गली किसी पुराने ख्वाब में बदल गई हो। सन्नाटा यूं फैला था कि लगा आज रात चांदनी खुद किसी गहरे राज को सुनाने आई हो। सन्नाटे में दबी हल्की सी सरसराहट के पीछे 3 दोस्त हिम्मत जोड़कर आगे बढ़े। राज इतना भारी था कि रात भी सहम गई, पर उनकी हिम्मत चांद की रोशनी जैसी चमकती रही। आज की रात इतनी डरावनी है कि साया भी कांपते हुए पीछे रह गया हो। भाई, मुझे बहुत डर लग रहा है। दिल जोर जोर से धड़क रहा है और लगता है जैसे मेरी आत्मा ही शरीर से बाहर निकल रही हो। भाई, मैं नहीं आ रहा। अरे गुड्डू, डर किस बात का? थोड़ा चील कर और हिम्मत दिखाओ, वरना भूत भी तुम पे हंसते हुए भाग जाएगा। तुम दोनों के चिल के चक्कर में मेरा पिछवाड़े से पिल ना निकल जाए। चलो, अब परछाई को भी ढूंढना है। हे प्रभु, आज बचा लो। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। तीनों दोस्त काली घनी रात में परछाई के रहस्य का पता लगाने साहस के साथ निकल पड़े। रामू, सुनीता और गुड्डू हिम्मत जुटाकर उस रहस्यमयी परछाई के पीछे ऐसे पड़े जैसे आज उसका असली राज खोलकर ही मानेंगे। अरे भाई गुड्डू, ओह, जा रही है परछाई जंगल की तरफ। लग रहा है तीनों में से आज एक को अपने साथ ले जाएगी चुड़ैल।
भाई रामू, मैं चला जाऊंगा। भाई गुड्डू, तू मेरा दोस्त नहीं, तू मेरा सच्चा भाई है। रे भाई, मैं तेरे लिए जंगल की उस परछाई के पास भी चला जाऊंगा। ओए बोरी के दिमाग वालों, जरा जल्दी चलो, परछाई हाथ हाथ से निकल जाएगी। उस रहस्यमयी परछाई का पीछा ऐसे कर रहे थे जैसे हर कदम पर उनका हौसला और डर साथ साथ लड़ रहा हो। परछाई उनकी आंखों से ऐसे ओझल हो गई जैसे कभी थी ही नहीं, और तीनों खड़े होकर देखते रह गए और आपस में बहस करने लगे। परछाई तुम्हारी वजह से हाथों से निकली, तुम्हारी दोनों हाथों चुप से हो जाओ। निकली। इस रहस्यमयी परछाई का राज हमें सिर्फ दांव के काका से ही मिल सकता है। अब लड़ना बंद करो। तीनों रहस्य का पता लगाने काका के पास निकल पड़ते हैं। काका, रात को कोई अजीब आदमी घूम रहा है गांव में, कौन है वो? बताता हूँ बेटा, बताता हूँ। बैठो पहेली। हमारे गांव में 100 साल पहले एक खजाना गड़ा था। तब से कई लोग खोजने आए, पर मिला किसी को नहीं। शायद कोई फिर से उसकी तलाश में है। काका, क्या खजाना असली वाला? हाँ बेटा, और जिस जगह खजाना है वहां एक पुराना शाप भी है। काका ने गहरी सांस लेकर तीनों दोस्तों को गांव की रहस्यमयी परछाई से जुड़े छिपे सच एक एक कर बता दिया। तीनों दोस्त रात की घनी धुंध में उस रहस्यमयी आदमी का पीछा करते हुए पुराने पीपल के पेड़ के नीचे आ जाते हैं। अंधेरे में वो चुपचाप जमीन खोदने लगता है, मानो कोई बड़ा राज दफन हो। देखा, ये कुछ खोद रहा है। धीरे बोलो, आवाज मत करो। अगर वो भूत निकला तो? बोला ना, आवाज मत करो। तीनों दोस्त धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ते हैं, मानो हर कदम उन्हें किसी बड़े रहस्य के और करीब ले जा रहा हो। कौन हो तुम लोग? क्यों पीछा कर रहे हो? हम बस जानना चाहते थे कि आप रात को क्या कर रहे हो। मैं खजाना बचाने आया हूँ, खजाना चुराने नहीं। ये नक्शा मेरे दादा ने दिया था। उन्होंने कहा था खजाना गलत हाथों में नहीं जाना चाहिए। सबकी आंखें फटी की फटी रह जाती है जब खोदते ही मिट्टी के नीचे से चमचमती तांबे की पुरानी पेटी निकल आती है। अरे, ये सच में खजाना है। उसमें पुराने सिक्के, कुछ कीमती पत्थर और एक पर्ची जिसे सुनीता पढ़ती है। खजाना उसी का जो इसे गांव की भलाई में लगाए। ये हमारे पूर्वजों का संदेश है। चारों खजाने को संभालकर राहत की सांस लेते हुए गांव की ओर तेजी से लौट पड़ते हैं। सुबह की सुनहरी धूप में ढोलक गूंज उठी और पूरे गांव के लोग खुशी से इकट्ठा हो गए। आज इस गांव ने इतिहास देखा है। ये खजाना गांव की स्कूल और तालाब की मरम्मत में लगेगा। अब तो मैं गांव का हीरो बन गया। मुझे कोई बिस्किट खिलाओ। रहस्य कभी कभी डराते हैं, पर सच्चाई जानने की हिम्मत रखने वालों को ही असली इनाम मिलता है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करके हमें आपका प्यार जरूर दें।